जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको माई की साधना करने में आप जिस भी माता की के स्वरूप का ध्यान करते हैं या जिस जो भी आपके इष्ट हैं, उसका ध्यान करते हैं और आपके पास कोई गुरु नहीं है, ना ही आपको कोई पता है, आप एकदम बिगिनर हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज आपको 3 स्टेप बताऊँगा जिससे आपकी साधना एक अच्छे लेवल पर जा सकती है और बिना किसी हर्डल के। तो आइए आज उस चर्चा करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी अपने इष्ट को ध्याने के लिए या उनको प्राप्ति के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब भी आप जाप करना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले गणपति का ध्यान करें, क्योंकि गणपति को महादेव और माँ भगवती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ में उन्हें ये वरदान प्राप्त है कि जो भी उनकी पूजा सर्वप्रथम करेंगे या जिस किसी भी काम की शुरुआत में उनका नाम लिया जाएगा, जिससे वो निर्विघ्न रूप से वो कार्य सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो भी आपको गुरु तत्व को प्रणाम करना है कि हे गुरु तत्व को प्रणाम कीजिए, नमन करिए और फिर अपने इष्ट को याद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। फिर ज़मीन को छुइए, पृथ्वी माँ को प्रणाम कीजिए, आधार शक्ति को प्रणाम कीजिए कि जिससे वो आपको बैठने की शक्ति प्रदान करें, ठीक है? तो स और जो सूक्ष्म रूप में जितने भी हमारे देव देव तुल्य महात्मा हैं, ठीक है? जितने सूक्ष्म रूप में उपस्थित देव शक्तियाँ हैं, ठीक है? मानव शक्तियाँ हैं, सूक्ष्म रूप में उपस्थित उन सबको प्रणाम कीजिए। जो भी आपकी अच्छे कार्य में हेल्प कर रही हैं, उनको धन्यवाद बोलिए और फिर जाके अपना जाप चालू करिए, ठीक है? फिर पहला हो गया कि आपको सबसे पहले गणपति का ध्यान करना है, गणपति को प्रणाम करना है, गुरु तत्व को प्रणाम करना है, अपने इष्ट को प्रदाम प्रणाम करना है, आधार शक्ति को प्रणाम करना है, यानी आधार शक्ति कौन है? जहाँ आप बैठे हैं आसन बिछा के, ठीक है ना? उसको ज़मीन को छूजिए और सिर पे हाथ लगाइए और माँ को बोलिए कि माँ, मुझे बैठने की शक्ति प्रदान करें, ठीक है? और क्योंकि हर चीज़ अगर किसी का आधार नहीं होगा तो वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी और पृथ्वी माँ ही हमारी आधार है, तो उसको ज़रूर प्रणाम करें, ठीक है? और इस सूक्ष्म में जो शक्तियाँ उपस्थित हैं, ठीक है ना? जितनी भी ऋषि, मुनि, देवता, ठीक है? जितनी भी देव शक्तियाँ या जो भी शक्ति हैं, जो सूक्ष्म रूप में आपके आस-पास या इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, उन सबको प्रणाम कीजिए और धन्यवाद बोलिए कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, ठीक है? आपको प्रणाम, ठीक है? फिर आप क्या लीजिए, अपने राइट हैंड में जल लीजिए। जल में अगर फूल हो तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है? जल होना चाहिए। जल लेकर आप संकल्प लीजिए, ठीक है? ये संकल्प लीजिए कि आप क्या किस उद्देश्य से ये मंत्र जाप कर रहे हैं। अगर भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए तो बोलिए और सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलिए, कुछ मत करिए, कुछ ये बहुत उसमें टेक्निकल, क्योंकि आप जितना टेक्निकल जाएँगे वो होगा नहीं 2-4 दिन बाद और फिर आप परेशान हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है, संकल्प लेना है, जल रखना है, जल लेकर संकल्प लेना है, संकल्प लेके बोलना है कि भैया मेरा नाम ये अमुक नाम है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, यहाँ रहता हूँ और मैं भगवान से इस उद्देश्य के लिए ये जप अ, इतने दिन में इतना जप कर लूँगा, ठीक है? अगर आप पर्टिकुलर डे में करना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप बोल सकते हैं यथा सामर्थ्य जाप करूँगा, ठीक है? प्राप्ति के लिए। तो वो जैसा संकल्प लेंगे और कंफर्टेबल वाला संकल्प लीजिए जो आप रोज़ कर सकें और उस जल को आप भूमि पे छोड़ दीजिए और फिर अपना जाप प्रारंभ कीजिए, ठीक है? 3 स्टेप करने हैं, ठीक है? और जब जाप प्रारंभ करने के बाद जब आपका जाप खत्म हो जाए, तो फिर से जल लीजिए और बोलिए उस इष्ट को जिसका आपने जाप करे हैं कि हे भगवान, मैं ये जाप आपको समर्पित करता हूँ।
ऐसा हम किस लिए करते हैं? क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि जो भी हमने ऊर्जा जाप करके एकत्रित की है, वो उसी इष्ट को सौंप दी है, जिससे हमें कभी भी उस ऊर्जा की ज़रूरत पड़े, तो वो हमें वापस मिल सके। अगर हमारे पास रहेगी तो हम, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य के जीवन में क्या होता है, वेग आते-जाते रहते हैं, दया, करुणा, बार-बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और वो कब हम अपनी ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं, ये हमको ही नहीं पता चलता। फिर हम कहते हैं कि हमारा तो कुछ काम ही नहीं हो रहा, ठीक है? तो इसलिए उनको समर्पित करते हैं, क्योंकि जो देवता हैं या माता हैं, उनको ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा सही है और राइट टाइम पे हम अपनी एनर्जी का यूज़ कर सकें। ठीक है ना? बस 3 स्टेप करने हैं, पहले सबको प्रणाम करना है, पहले गणपति जी को प्रणाम करना है, अपने गुरु को प्रणाम करना है और गुरु नहीं है तो गुरु तत्व को प्रणाम करना है, ठीक है? गुरु तत्व हमेशा ही होता है। और फिर अपने इष्ट को प्रदान करना है, आधार शक्ति को प्रणाम करना और हमारे चारों तरफ जो देव शक्तियाँ और सूक्ष्म रूप में देव शक्ति, मानव शक्तियाँ हैं और जो ऋषि शक्तियाँ हैं, उन सबको सूक्ष्म रूप में जो हैं, उनको सबको प्रणाम करना है। साथ में फिर क्या करना है, फिर संकल्प लेना है। संकल्प जल डाल के लेना है, ठीक है? जल डाल के और हमको संकल्प लेना है कि भैया, हे माता, हे माँ, मैं अमुक, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम ये, यहाँ का निवासी, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए मैं यथासामर्थ्य, अगर आप यथासामर्थ्य करना चाहें, ठीक है? आपका फिक्स ना हो, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं 1 माला 20 दिन तक करूँगा या मैं 1 माला रोज़ करूँगा, ठीक है? या मतलब मैं आपका नाम लूँगा, ठीक है? या मैं आपका 11 बार जाप करूँगा, ठीक है? जितना हो जाए, ज़्यादा हो जाए कोई नहीं, कम नहीं होना चाहिए फिर संकल्प के बाद, ठीक है ना? तो इसलिए मिनिमम का संकल्प लीजिए जिससे वो पूरा हो, ठीक है? क्योंकि आप छोटे-छोटे स्टेप करके आप अगर आपने आगे बढ़ेंगे तो वो पूरी होगी और वही सब प्राप्त होगा आपको जो बहुत ही टिपिकल साधना से प्राप्त होता है, ठीक है ना? वो सारे एक्सपीरियंस आपको सिर्फ़ इसी से ही प्राप्त हो जाएँगे, ठीक है? और उस साधना को करने के बाद उस जाप को करने के बाद उसको समर्पित कर दीजिए, ठीक है? और ये एक नियम बना लीजिए कि आपको अब ये जाप या जो भी मंत्र है, जो भी नाम जाप है, वो आपको डेली करना है। फिर देखिए आपका जो साधना से प्राप्ति अ, के जो भी आपके उद्देश्य थे, वो धीरे-धीरे आपको प्राप्त होने लगेंगे, ठीक है? तो आपको होप जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। माँ भगवती आप सब पे कृपा करें और आप अगर साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और ये भी प्रार्थना करें माँ से कि माँ आपको आगे-आगे मार्गदर्शन भी करती रहेगी। तब तक के लिए आपको जय माता की।